दोस्तों नमस्कार, मैं रमाकांत तिवारी। आज हम बोर्ड परीक्षा में लेखा चित्र ग्राफ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो 6 अंकों के बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए, सबसे पहले हमको निकाय की जांच करनी चाहिए। निकाय की जांच, निकाय की जांच में आपका जो समीकरण आया है, दो समीकरण दिए होंगे, a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। ये दो चर रैखिक समीकरण है। मान लीजिए एक मैं उदाहरण लेता हूँ, 2x प्लस y माइनस 6। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके लिए, पहला समीकरण लिख लिया, फिर दूसरा समीकरण 4x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। समीकरण को ध्यान से देखें, यहां पर 2x प्लस y माइनस 6, दूसरे समीकरण में 4x माइनस 2y माइनस 4। x का गुणांक a1 है, इसमें x का गुणांक 2 है, इसका मतलब a1 का मान हमारा 2, b1 का मान y से कोई संख्या गुणा नहीं है तो 1 हो जाएगा, c1 का मान माइनस 6। इसी प्रकार a2 का मान 4, b2 का मान माइनस 2 और c2 का मान माइनस 4। एक बार आपको ये इस तरह से हल करना पड़ेगा। इसके बाद हमको निकाय की जांच करनी। इसके आधार पर हमको पता चलेगा लेखा चित्र ग्राफ किस प्रकार बनने वाला है। a1 का मान 2, a2 का मान 4, ये आपस में कटता है, काट दें, बटा 1/2 है। अब आप b1 बटा b2 चेक करें, 1 और माइनस 2। यहां ध्यान से देखें, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, दोनों असमान है। जब असमान होगा तो हमारा कंडीशन आएगी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इस स्थिति में आपका संगत निकाय होगा, संगत निकाय अद्वितीय हल, इसमें एक आंसर निकल के आएगा अद्वितीय हल। और जब आप लेखा चित्र बनाएंगे तो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कौन सी रेखा बनेगी? दो रेखाएं बनेगी जो आपस में प्रतिच्छेद करेगी और एक आंसर निकल के आएगा। इसका अभिप्राय ये है। अब आप देखें, जो आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको पक्षांतर करना है। 6 का पक्षांतर कर दिया, माइनस से प्लस हो गया 2x, 2 पक्षांतर किया। अब यहां पर आप चाहे 2 का भाग लगा सकते हैं। x बराबर 4 माइनस 2y बटा 4। ध्यान से देखिए, 4 का पक्षांतर किया, माइनस का प्लस हो गया, 2y का किया प्लस हो गया, 4 का भाग हो गया। अब हमको इसमें ग्राफ में मान निकालने पड़ेंगे। एक ब्लॉक बना लें, x और y का मान निकालें। इसी प्रकार इधर भी आप ब्लॉक बना लें। यहां पर हमको x का मान रखना और यहां पर हमको y का मान रखना। थोड़ी सावधानी रखिए। यहां पर मान लीजिए मैंने x की जगह पर 0 लिखा, ये ध्यान रखना है कि x का मान रख रहे हैं तो x वाले कॉलम में रखना है। या 0 को 2 से गुणा किया 2 आया, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 में से 0 घटा आपका 0 6 आंसर है। अब आप चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इस तरीके से मान रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 रखा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 6 में से मैंने 2 घटा लिया, 6 में से 4 घटाए 2 बचे। अब मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ, 4 को 2 से गुणा कर ले माइनस 8, माइनस 8 में से 6 घटाए तो ये माइनस के 2 आ गए। मैंने ये 3 मान निकाला। अब मेरे को यहाँ पर मान y में मैंने मान रखा, मान लीजिए मैंने y में मान रखा 0,
जीरो को किसी संख्या से गुणा करते 0, 4 में 0 जोड़ा, 4 में 4 का भाग लगाया 1। अब मैं y में 2 मान रहा हूं, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, ये y वाला मान इस y में रखा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 में 4 का भाग लगा ये 2। इसी प्रकार अगर मैं -2 रखता हूं, यहां पर ध्यान रखेंगे इस 0 में ये 4 और 0 का रिश्ता है, ये सम संख्या यानी है, इसलिए सम संख्या मान रखने को आएगा। -2 रखा मैंने, -2 रखने से -4 में 4 में से 4 घटाए 0 आ गया, 0 में 4 का भाग लगाया 0। इस तरह से हमको ग्राफ के मान प्राप्त हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में इस तरह से आपको ग्राफ दिया होगा जिसमें लाइनिंग कर लें, ऐसे 10-10 सेंटीमीटर पर ब्लॉक बने होंगे, एक गिनती लिख लें, संख्या के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 से लिखेंगे, ये मूल बिंदु 0 0 है, इधर ऋणात्मक मान, -7 ये x के मान होगा। इसी प्रकार y के मान भी ग्राफ में आप निरूपित कर सकते हैं। ये y अक्ष में मान लिख रहा हूं, आप ज्यादा भी नहीं लिखे, जितनी आपको जरूरत हो उतना ही लिखें। माइनस ये हमारा y डैश का मान, ये y x। अब हमको सिर्फ ध्यान रखना है ये पहला मान, ये तीनों मान पहले एक लाइन निर्देशांक को निरूपित करेंगे। 0 6, x का मान 0, y का मान 6। आप इस जगह पर एक पॉइंट लगा के गोला बना दें। 2 2 मैंने 2 2 ये पॉइंट ले लिया। 4 -2, x का मान 4 है, y का मान -2 है। और आप क्या करें, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दें, इसका समीकरण लिख दें ऊपर से 2x + y - 6 = 0। हमने एक रेखा का निरूपण कर दिया। अब दूसरी 1 0, ये 1 0, 2 2 आपने कर रखा है, 0 - 2 ये वाला मान है। इसको मिलाते हुए रेखा खींच लें, इसका मान लिख लें 4x - 2y - 4 = 0। यहां जो बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है ये वाला, यह कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। इसका कोई नाम रख लें और इसके निर्देशांक लिख लें। यहां पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। पैमाना लिखेंगे x अक्ष 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 यूनिट हो गया। y अक्ष 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई। इस प्रकार हम ग्राफ का मान निकालेंगे। यहां पर एक ध्यान रखना है, ये जो हमने प्रतिच्छेद, ये दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेद करी, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया और आप स्टार बना के लिख दें प्रतिच्छेदी रेखा है। इसमें मुख्य रूप से हमको ग्राफ में बहुत सी बार यहां पर ये किस किस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है उसके हमको निर्देशांक लिखने पड़ते हैं। यहां पर 0 6, ये आपने आंसर लिखा। अब यहां पर 0 - 2 3 0, इस तरह से निर्देशांक बहुत सी बार पूछता है कि ये त्रिभुज बना है, उसके क्या निर्देशांक है, जो आकृति जो प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ और देखेंगे आप। सामान्य तौर पर ग्राफ में थोड़ी सी सावधानी रखने से छेद अंक हमें प्राप्त होते हैं। x + 2
बचा x प्लस 2 बंद कर दो।